दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इसी यूट्यूब मंच प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स पे। दोस्तों आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है बक्सर के युद्ध। हम जानेंगे कि बक्सर के युद्ध किन परिस्थितियों में हुई और उसके क्या दूरगामी परिणाम हुए। 1757 में पलासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को धन देकर खुश करने की कोशिश की, परंतु उसे अंग्रेजों के इशारे पर चलने पर विवश कर दिया गया। एक तरफ तो बंगाल में अराजकता की स्थिति थी, तो दूसरी तरफ अधिक धन देने के लिए नवाब पर दबाव भी पड़ने लगे। इसी समय अली गौहर का आक्रमण और डचों के उपद्रव ने नवाब मीर जाफर की स्थिति पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और उसकी स्थिति दयनीय हो गई। परिस्थिति पर नियंत्रण पाने में असमर्थ देखकर अंग्रेजों ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को 1760 में नवाब बना दिया और मीर जाफर को नवाब की गद्दी से हटा दिया। 1760 में मीर कासिम के नवाब बनने पर अंग्रेज उससे ज़्यादा उम्मीद रखे हुए थे। देशद्रोही मीर जाफर को अपनी करतूत का फल मिल गया। नवाब बनने की खुशी में मीर जाफर ने बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव जिले कंपनी को देने का वादा किया। मीर जाफर की तुलना में मीर कासिम ज़्यादा योग्य एवं अनुभवी था। उसने शीघ्र ही समझ लिया कि बिना अंग्रेजों के चुंगल से निकले उसकी खैर नहीं है, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में बनाई। इससे अंग्रेज सशंकित तथा क्रुद्ध हो गए। उन लोगों ने मीर कासिम को गद्दी से हटाने का निश्चय किया। मीर कासिम ने देसी व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने की आज्ञा प्रदान कर दी थी। इससे देशी और अंग्रेज व्यापारी एक बराबर में हो गए थे। अंग्रेजों को यह बात अपमानजनक लगी। उन लोगों ने सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय किया। दोनों की प्रथम मुठभेड़ उदयनाला के युद्ध में हुई, जिसमें नवाबी सेना को हार का मुख देखना पड़ा। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उसने पटना हत्याकांड द्वारा बदला लिया, परंतु मेजर एडम्स के हाथों पराजित होकर उसे भागकर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के यहाँ शरण लेनी पड़ी। अब अंग्रेजों ने पुनः मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर आसीन कर दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को पुरानी व्यवस्थाएं एवं विशेषाधिकार फिर से सौंप दिए। इधर मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम से सहायता की याचना की। अब तीनों की सम्मिलित सेना अंग्रेजों को सबक सिखाने का निश्चय किया, जिसमें मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला शामिल थे। दोनों प्रतिद्वंदी सेनाओं का मुकाबला बक्सर के युद्ध में हुआ, जहां 22 अक्टूबर 1764 को सम्मिलित सेना की पराजय हुई और अंग्रेज विजयी हुए। परिणाम की दृष्टि से बक्सर का युद्ध पलासी के युद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पलासी के युद्ध ने जिस कार्य को आरंभ किया, बक्सर के युद्ध ने उसे पूरा कर दिया। पलासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों को पांव रखने का मौका दिया, तो बक्सर के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता की जड़ें मजबूत से जमा दी। पलासी के युद्ध में सिर्फ बंगाल की नवाब की हार हुई थी, परंतु बक्सर के युद्ध में बंगाल, अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट की सम्मिलित सेना निर्णयात्मक ढंग से पराजित हुई। इस युद्ध ने अंग्रेजों के प्रभुत्व में आश्चर्यजनक ढंग से वृद्धि की। मुगल सम्राट भी कंपनी के नियंत्रण में आ गए तथा भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हो गया। इतिहासकार मेलिशन के शब्दों में उनका कहना है कि चाहे आप इसे देशी तथा विदेशियों के बीच द्वंद्व युद्ध समझें अथवा ऐसी सारगर्भित घटना जिसके परिणाम अस्थायी तथा विशाल थे, बक्सर को सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट की शक्ति एवं प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। इन दोनों ने अंग्रेजों से संधि की। अगस्त 1765 में शुजा-उद-दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के अनुसार क्लाइव ने, जो दूसरी बार कंपनी का गवर्नर बनकर भारत पहुंचा था, इलाहाबाद तथा कारा के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल सम्राट को सौंप दिए। उसे 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी दी गई।
इसके बदले में सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से सौंप दी। शुजा-उद-दौला को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को बहुत अधिक धन देना पड़ा। उसे कंपनी के साथ अनाक्रामक एवं रक्षात्मक संधि भी करनी पड़ी। इस प्रकार 1757 से 1764 ईस्वी के मध्य बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई। पलासी और बक्सर के युद्ध एवं इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल का शासक बना दिया। राजस्व वसूलने के अधिकार उन्हें मिल ही गए। साथ ही अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट भी उसके चुंगल में फंस गए थे। तो इस तरह आपने जाना कि किन परिस्थितियां थी जिसके कारण बक्सर का युद्ध हुआ और उसके क्या परिणाम हुए। तो दोस्तों, ये एक जानकारी थी बक्सर के युद्ध के संबंध में। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।